अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मंकूले और कहावतें सदियों में जन्म लेती हैं और इनके पीछे किसी कौम, मुल्क या किसी कबीले के माजी की चंद अल्फाज में अक्कासी हो रही होती है। मंकूले के चंद अल्फाज का मफहूम एक मुकम्मल कहानी बयान कर रहा होता है और आप इन चंद अल्फाज से किसी की शख्सियत, उसके रोब और उसके अज़ाइम की अक्कासी कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से मंकूले हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं और करते रहते हैं। और बचपन में आपने ये मंकूला ज़रूर सुना ही होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर काबज़ हो चुके थे। बरसगीर पाको हिंद की हुकूमती बागडोर मुकम्मल तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी और इस वक्त भी ताजे बरतानिया के साथ इल्हाक करके बहुत सी रियासतों ने अपनी हुकूमतें बचा ली थी। और ऐसी ही एक रियासत थी रियासत पटियाला, जिसके महाराजा ने बरतानिया के साथ इल्हाक करके अपनी हुकूमत बचा ली थी। रियासत पटियाला के महाराज के मामू रियासत के बाअसर अफराद, जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। उस वक्त के मकामी लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना थे और इसी तरह महाराज के मामू भी बिल्कुल अनपढ़ थे और इनका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह मामूलाते जिंदगी से तंग आकर एक दिन अपने भांजे के पास आए और कहा कि रियासत में सेशन जज की कुर्सी खाली है, लिहाजा वो मुझे जज लगवा दे। जैसा कि उस वक्त की मरकजी हुकूमत अंग्रेज के हाथों में थी, तो सेशन जज के आर्डर भी अंग्रेज वायसराय ही करते थे। अपने भांजे से चिट्ठी लिखवाने के बाद खड़क सिंह वायसराय के पास पहुंचे। वायसराय ने चिट्ठी पढ़ी और फिर खड़क सिंह से सवाल किया कि आपका नाम। खड़क सिंह बारोब लहजे में बोले कि मेरा नाम खड़क सिंह है। और उसके बाद जब वायसराय आपकी तालीम के बारे में पूछने लगे तो खड़क सिंह पहले ही बोल उठे कि तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल दा हेडमास्टर। तो वायसराय हंसने लगे और कहने लगे कि कानून के बारे में कुछ पढ़ा ही हो, आप कैसे पहचान करेंगे कि ये सही है और ये गलत। तो खड़क सिंह बोले कि इतनी सी बात के लिए गधों की तरह मैं किताबें क्यों उठाता फिरूं, मैं बरसों पंचायती फैसले करता आया हूं। यूं तो खड़क सिंह का कोई भी जवाब तसल्ली बख्श ना था, लेकिन वायसराय ने सोचा कि अब कौन महाराजा से उलझे, जिन्होंने सिफारिश की है वो जाने और उनका मामू जाने। लिहाजा वायसराय ने अर्जी पर दस्तखत कर दिए और जस्टिस खड़क सिंह का फरमान जारी कर दिया। खड़क सिंह पटियाला वापस लौट आए और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कमरा अदालत में एक तरफ 4 मुलजिमान कटहरे में खड़े थे और दूसरी जानब एक औरत गले में दुपट्टा डाले और रोती हुई खड़ी थी। खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले ही दोनों तरफ देखा और हालात का जायजा लेते हुए मामले को समझ गए। अब एक पुलिस वाला आया, उसने खड़क सिंह के सामने चंद कागजात रखे और बोला, माय लॉर्ड, इस औरत का नाम क्रांति कौर है और इसका इल्जाम है कि इन चारों लोगों ने इसके शोहर को कत्ल कर दिया है। खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी तो औरत ने कहा कि ये जो सामने खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था और इसके साथ वाले के हाथ में दरांती और ये जो बाकी 2 साइडों पर खड़े हैं इनके हाथों में डंडे थे। ये चारों लोग कमाद की एक साइड से आए और मेरे शोहर पर हमला कर दिया और उसे मार मार कर वहीं पर हलाक कर दिया। खड़क सिंह उन चारों की तरफ मुतवज्जा हुए और बोले कि आपने एक आदमी को कत्ल कर दिया। तो उनमें से एक बोला कि सरकार मेरे पास बर्छा नहीं था, बल्कि मेरे पास तो कई थी। और दूसरा बोला कि मेरे पास भी दरांती नहीं थी, हमारा मकसद उसको कत्ल करना नहीं बल्कि उसको समझाना था। तो जस्टिस खड़क सिंह बोले कि जो भी हो, लेकिन बंदा तो मर गया ना। और फिर पेंसिल लेकर एक फैसला तहरीर करने लगे। लेकिन इतने में सामने से एक शख्स खड़ा हुआ जिसने काला कोट पहना हुआ था और बोला कि यह जमीन इन चारों के नाम है, मकतूल इनकी जमीन पर क्या करने आया था। खड़क सिंह ने एक नजर वकील की तरफ देखा और फिर पुलिस वाले को बुलाकर कहा कि यह शख्स कौन है। पुलिस वाले ने कहा कि यह इन मुजरिमों का वकील है। तो चीफ जस्टिस खड़क सिंह ने कहा कि इसका मतलब यह भी इनका आदमी हुआ जो इनकी साइड ले रहा है या इनकी बात कर रहा है। फिर उन्होंने वकील से कहा कि तुम भी कटहरे में आकर खड़े हो जाओ और फिर पेन उठाकर एक तहरीरी फैसला लिखा और फिर दस्तखत कर दिए। क्या आप जानते हैं कि वो फैसला क्या था? वो फैसला था कि इन चारों मुजरिमों को सुबह सादक फांसी। पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़क सिंह के नाम से थर-थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी पर लटका देते हैं। खड़क सिंह जब तक जस्टिस रहे, पटियाला में जराइम की शरह कम होते होते बिल्कुल सिफर हो गई। कोई भी वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता,
जब तक जस्टिस खड़क सिंह रियासत पटियाला के जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासतों से भी लोग अपने केस जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। नाजरीन, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर इंसाफ फौरी तौर पर हो सके तो जराइम की शरह कम हो सकती है। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।